चलो शांत हो जाओ। कल कोई बच्चा जिसने कल की क्लास अटेंड नहीं की थी, कल हमने कोवलेंट बॉन्ड बनाना सीखा था। कोवलेंट बॉन्ड बनती है शेयरिंग करके। जब इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो कौन सी बॉन्ड बनती है? कोवलेंट बॉन्ड बनती है। उसका हमने प्रॉपर वीडियो भी अपलोड किया है, तो अगर नहीं किया है तो वहाँ से देख लेना, उसको कवर कर लेना, क्योंकि आगे का टॉपिक समझने में दिक्कत आएगी। चलो अभी समझने की कोशिश करो ज़रा दोबारा से। हमने कल कोवलेंट बॉन्ड बनाना सीख लिया था, जिसमें हमने देखा था कैसे नॉन मेटल्स एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बनाकर एक दूसरे का सहारा लेकर रहने लगते हैं। जैसे कि हमने क्लोरीन का एग्जांपल पढ़ा था। क्लोरीन के जिसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो दूसरे क्लोरीन जिसके आउटर मोस्ट शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके साथ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। ये एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेता है, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेता है, जिसकी वजह से इनके बीच में जो बॉन्ड बनती है वो कौन सी बॉन्ड बनती है? कोवलेंट बॉन्ड। और क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है इसलिए कहलाता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। क्या कहलाता है ये? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। फिर हमने ऑक्सीजन का एग्जांपल देखा था। ऑक्सीजन जिसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, वो दूसरे ऑक्सीजन उसके आउटर मोस्ट शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 6 इलेक्ट्रॉन्स थे। ये आपस में एक दूसरे के साथ क्या कर लेते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं। ये वाला ऑक्सीजन 2 इसके साथ शेयर कर लेता है, ये वाला ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेता है। शेयरिंग करने की वजह से इनके बीच में जो बॉन्ड बनती है, दैट बॉन्ड इज नोन एज कोवलेंट बॉन्ड। और ये डबल कोवलेंट बॉन्ड कहलाती है। क्यों डबल कोवलेंट बॉन्ड क्यों है? क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। इस वाले ऑक्सीजन ने भी 2 किए हैं, उस वाले ऑक्सीजन ने भी 2 किए हैं। क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं इसलिए क्या कहलाती है? डबल कोवलेंट बॉन्ड कहलाती है। एक और एग्जांपल हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था, जो कि नाइट्रोजन का था। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5। तो ये नाइट्रोजन 5 तो अपने रखता ही रखता है और 3 दूसरे नाइट्रोजन के साथ क्या कर लेता है? शेयर। ऐसे ही ये नाइट्रोजन 5 अपने रखता ही रखता है और 3 इसके साथ क्या कर लेता है? शेयर कर लेता है। तो जब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनती है उसको बोलते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको? तो जो बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनती है, दैट पर्टिकुलर बॉन्ड इज नोन एज कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड्स की वजह से जो कंपाउंड बनते हैं उनको बोलते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं उनको? कोवलेंट कंपाउंड्स। और क्योंकि ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के वजह से बन रही है, ये एक वीक बॉन्ड में कंसीडर की जाती है। वीक होते हैं ये, मतलब इसको तोड़ना थोड़ा आसान होता है एज कम्पेयर टू आयनिक बॉन्ड्स, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता। ठीक है, तो अगर मैं एक पेन लूँ, जो पेन होता है नॉर्मल हम किचन में जो यूज़ करते हैं, और उस पेन पर एक साइड सोडियम क्लोराइड रख दूँ और एक साइड शुगर रख दूँ, यानी कि एक साइड घर में यूज़ होने वाला नमक और एक साइड घर में यूज़ होने वाली शुगर, और दोनों को हीट करना शुरू करूं तो आई विल नोटिस कि जो शुगर है वो थोड़ी देर में ही मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो एक कोवलेंट कंपाउंड है और कोवलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। तो शुगर थोड़ी देर बाद मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी उस पेन पर, लेकिन जो NaCl है, जो सोडियम क्लोराइड है, उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं आएगा, क्योंकि वो एक आयोनिक कंपाउंड है और आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। तो इससे मुझे पता चलता है कि आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई है और कोवलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम है। इसी वजह से शुगर मेल्ट हो रही है और सॉल्ट मेल्ट नहीं हो रहा है। किस किस को समझ आ रही है बात? क्लियर हो रहा है? फिर जब हमने ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से पढ़ लिया था कि ये बॉन्ड्स बनती हैं इस तरह से, तो अब हम देखते हैं कि कार्बन कैसे बनाता है, क्योंकि हम तो मेन कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? कार्बन। कार्बन में हमने पढ़ा था कि कार्बन ना तो लूज कर पाता है और ना ही कार्बन गेन कर पाता है इलेक्ट्रॉन्स को। इस वजह से वो क्या करता है? शेयर करता है। अब शेयर करके जो बॉन्ड बनती है, दैट बॉन्ड इज नोन एज कोवलेंट बॉन्ड। तो अब देखते हैं कार्बन कैसे बनाता है इस कोवलेंट बॉन्ड को। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। तो ये कार्बन, ये उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब जो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कार्बन किसी के साथ भी शेयर कर सकता है। कार्बन की सबसे अच्छी बात ये है कि कार्बन दूसरे किसी कार्बन एलिमेंट, दूसरे किसी कार्बन एटम के साथ भी शेयर कर सकता है या किसी और एलिमेंट के एटम के साथ भी शेयर कर सकता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन। जरा बोर्ड पर नजर रखना सभी बच्चे थोड़ी देर के लिए। हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन के पास अपना कितना इलेक्ट्रॉन था? 1। हाइड्रोजन जिसका सिंबल H है, उसका एटॉमिक नंबर 1 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वो भी 1 आएगा।
उसके पास एक ही शेल होता है, और एक ही शेल में मतलब पहले शेल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। एक है इसके पास तो एक और इसे चाहिए, तो ये क्या करेगा, कार्बन के साथ शेयर करेगा। इलेक्ट्रॉन्स में कंफ्यूजन ना हो इसलिए कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को, कार्तिक और अर्णव इधर ध्यान दो, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स दोनों के अलग अलग शो किए हैं। कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से शो किया है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से शो किया है। ठीक है, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग शो किया है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से शो किया है, ताकि डिफ्रेंशिएट कर सके कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किसका है। अब ये हाइड्रोजन आया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, एक की कमी थी, क्योंकि 2 चाहिए ना पूरा करने के लिए पहले शेल को, तो एक था, एक की कमी थी। तो इस हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ क्या कर लिया, शेयर कर लिया। शेयर किया, लूज किया, गेन किया, शेयर किया, क्योंकि कार्बन भी शेयर करता है और हाइड्रोजन के पास भी कोई एक्स्ट्रा नहीं है, उसके पास भी कमी है, तो वो भी क्या करता है, शेयर करता है। तो एक हाइड्रोजन आया, उसका अपना एक इलेक्ट्रॉन मैंने क्रॉस से शो किया, एक उसने किससे शेयर कर लिया, कार्बन से शेयर कर लिया। क्या हाइड्रोजन स्टेबल हो गया, हाइड्रोजन का काम पूरा हो गया। एक उसके पास था, एक उसने किससे शेयर कर लिया, कार्बन से। जरा दोबारा देखो बोर्ड पर फिर से फोकस के साथ। एक और हाइड्रोजन आया अपना एक और इलेक्ट्रॉन लेकर, और इस वाले इलेक्ट्रॉन से कार्बन के उसने क्या कर लिया, शेयर कर लिया। एक और हाइड्रोजन आया अपना इलेक्ट्रॉन लेकर, और इस वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ उसने क्या कर लिया, शेयर कर लिया। एक और हाइड्रोजन आया अपना इलेक्ट्रॉन लेकर, और इस वाले के साथ उसने क्या कर लिया, शेयर कर लिया। ठीक है, तो एक कार्बन ने कितने हाइड्रोजन का भला किया अब तक, 4 हाइड्रोजन का भला हो गया एक कार्बन से, है ना। अब कार्बन का भी तो भला होना चाहिए, या सिर्फ हाइड्रोजन का भला होना चाहिए, कार्बन का भी भला होना चाहिए। कार्बन के पास 4 तो अपने थे, 4 उसे और चाहिए शेयरिंग के लिए, ताकि वो भी क्या हो सके, स्टेबल हो सके। तो वो क्या करेगा, एक इस हाइड्रोजन से लेगा, एक इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, एक इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, और एक इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। कार्बन के पास अपने 4 तो हैं, ये जो डॉट वाले हैं, ठीक है। एक इस हाइड्रोजन का शेयर किया, एक इस हाइड्रोजन का शेयर किया, एक इस हाइड्रोजन का शेयर किया, एक इस हाइड्रोजन का शेयर किया। कार्बन के पास 4 और हो गए शेयर करके, तो टोटल कितने हो गए, 8। तो कार्बन को स्टेबल होने के लिए 8 ही चाहिए थे, तो कार्बन भी क्या हो गया, स्टेबल हो गया, और कार्बन भी स्टेबल हो गया, हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया। तो दोनों ने एक दूसरे का भला कर दिया। एक कार्बन से कितने हाइड्रोजन का भला हो रहा है, कितने कार्बन का भला, कितने हाइड्रोजन का भला हो रहा है, ये जो कार्बन था ये 4 बॉन्ड बना सकता है, और इन चारों ही बॉन्ड्स पर कौन आकर जुड़ गया है, क्योंकि सब में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, इसलिए सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है। और अगर इसको मैं शॉर्ट करके लिखूं तो शॉर्ट करके ये बनेगा CH4। क्या बनेगा ये, CH4। C मतलब कार्बन, H मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं, 4, और CH4 किसका फॉर्मूला होता है, ये हम छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। CH4 किसका फॉर्मूला होता है, तो मीथेन जिसका फार्मूला CH4 है, उसमें एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा रहता है। और कैसे जुड़ते हैं वो 4 हाइड्रोजन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके जुड़ते हैं। एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है, एक एक इलेक्ट्रॉन सभी हाइड्रोजन के साथ शेयर हो जाता है, और सबके बीच में कैसी बनती है बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बनती है। ठीक है, ऐसे हेडिंग बनाओ, मोर एग्जाम्पल्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, मोर एग्जाम्पल्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। More examples of covalent bond। जब आप ये हेडिंग बना लें, उसके बाद पहला नंबर डालकर इसको नोट करो, और ट्राई करो थोड़ा थोड़ा खुद से करो, फिर बोर्ड से मैच करो कि आप सही कर रहे हो नहीं। फिर और एग्जाम्पल देखेंगे, अभी और क्लियरिटी आएगी। अभी तो फर्स्ट टाइम बताया, तो हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन भी हो रहा हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब मैं और एग्जाम्पल समझाऊंगा तो वो कन्फ्यूजन दूर। कुछ और एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, समझ रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड के, जैसे कि ये था मीथेन वाला। एक और एग्जाम्पल समझते हैं, अमोनिया। अमोनिया जिसका फॉर्मूला NH3 होता है, इसमें नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है बच्चों, जिसकी वजह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अधिकतर क्या होगा, 2,5। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 2,5। वहीं अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की,
तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, जिसकी वजह से उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1 हो जाता है। उसके पास एक ही शेल है और एक ही शेल में फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, लेकिन उसके पास एक है तो उसे क्या करना पड़ता है, शेयर करना पड़ता है। नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 होने चाहिए उसके पास स्टेबिलिटी के लिए, तो उसे भी क्या करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ना तो एक्स्ट्रा इसके पास है ना एक्स्ट्रा इसके पास है, इसलिए दोनों एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, शेयर। तो नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। जरा बोर्ड पर सीख लीजिए जिनको हल्का सा भी कंफ्यूजन है। नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। हमेशा जब भी आप एटम बनाएंगे, एलिमेंट का एटम शो करेंगे, तो उसके सिर्फ और सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स शो करेंगे। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स मैंने बना दिए, ठीक है। अब होने कितने चाहिए, 8 होने चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो इसकी मदद करने के लिए कौन आ रहा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को भी मदद चाहिए, नाइट्रोजन को भी मदद चाहिए, तो दोनों एक दूसरे की मदद कर लेंगे। तो हाइड्रोजन आया अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर, नाइट्रोजन की एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर गया, ठीक है। एक और हाइड्रोजन आया अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर, नाइट्रोजन के एक और इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर गया। एक और हाइड्रोजन आया अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर, नाइट्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर गया, शेयर कर गया। क्या 3 हाइड्रोजन का भला हो चुका है अभी तक? अभी भला होना किसका बाकी है, तो नाइट्रोजन का भला कर देते हैं। नाइट्रोजन के पास अपने खुद के कितने हैं, 5। एक वो इस हाइड्रोजन से लेगा, जरा देखो मैं सही कर रहा हूँ कि आपके हिसाब से बोर्ड पर नजर रखो। 5 तो खुद के थे, एक क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से ले लिया, एक और इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन से ले लिया, एक इस वाले हाइड्रोजन से ले लिया। अब नाइट्रोजन के पास 5 तो अपने थे, एक यहाँ से आया 6, एक यहाँ से आया 7, एक यहाँ से आया 8, तो नाइट्रोजन के पास कितने हो गए, 8 हो गए, और नाइट्रोजन भी क्या हो गया, स्टेबल हो गया। अब नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, हाइड्रोजन ने तीनों बार एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से सिंगल बॉन्ड बना। कैसी बॉन्ड बनेगी, और फॉर्मूला क्या बनेगा, NH3, जिसको आप क्या बोलते हैं। अब बताओ किस चीज़ को समझ आया, थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया लग रहा है। अभी और एग्जांपल्स और स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी।